पामस्ट्री का एक और वीडियो हिंदी में। यहाँ पे हम बात करेंगे एक व्यक्ति जिनकी एज है 39। ये पहले सर्विस करते थे लेकिन अब बिजनेस में आ गए हैं और इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रेस द बेल आइकन ऑन यूट्यूब एंड डोंट मिस अनदर अपडेट। एंड अगर आपको पामस्ट्री की रीडिंग चाहिए तो ये मेरे फ़ोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम स्ट्रेट अवे हेड करते हैं इस पर्टिकुलर हैंड इमेज को लेके और यहाँ पे देखते हैं जो इन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा वो पूछा हेल्थ के बारे में कि हेल्थ कैसी है। तो हेल्थ देखने के लिए सबसे पहले हम ये पूरा का पूरा पाम देख लेते हैं कि पाम पे नॉर्मल टाइप की लाइनें हैं या नहीं है। नॉर्मल का मतलब होता है कम लाइनें होना, सिंपल लाइनें होना, और जितनी कम लाइनें होंगी उतना अच्छा साइन माना जाता है। तो उस हिसाब से ये इस हाथ पे क्योंकि कम रेखाएं हैं तो हम ज़्यादा बेटर पॉसिबिलिटीज़ कह सकते हैं। दो इलाके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो लाइफ लाइन के अंदर आते हैं। ये लाइफ लाइन है और यहाँ पे मंगल का क्षेत्र और शुक्र का क्षेत्र। तो मंगल एक रेड प्लैनेट है। रेड का मतलब होता है एंगर, एग्रेशन एंड फायर। इस जगह पे ये इलाका धंसा हुआ नहीं होना चाहिए, तो ये इलाका धंसा हुआ नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये इस इलाके के ऊपर कम रेखाएं हैं, तो कम रेखाओं होने से ये इलाके पे क्वालिटी इसकी अच्छी बन जाती है। अगर यहीं पे ज़्यादा रेखाएं होती, ज़्यादा रेखाओं का मतलब होता है कि एक ग्रिल लाइक फॉर्मेशन अगर होती तो ये इलाका बिगड़ जाता, और इसके बिगड़ने की वजह से व्यक्ति की हेल्थ बिगड़ती है। और हेल्थ सबसे पहले कहाँ पे बिगड़ती है? व्यक्ति की स्टमक डिस्टर्ब्ड होती है। तो इनकी तो स्टमक परफेक्ट है, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। साथ ही साथ इनका शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा गद्देदार है, और ऐसा अपीयर होता है क्योंकि हाथ को मैं छू के तो नहीं देख सकता उनका क्योंकि ये दूर हैं, इन्होंने ईमेल पे अपनी हैंड की इमेजेस भेजी हैं, लेकिन अपीयरेंस पे ये दिखाई देता है कि इनका हाथ फर्म दिखाई देता है, फर्म भी है और साथ में पैडिंग भी अच्छी है। तो इसका मतलब यही होगा कि व्यक्ति के अंदर हाई एनर्जी लेवल्स होंगे, हाई स्टेमिना रहेगा, वाइटैलिटी रहेगी, डिज़ायर्स रहेंगी। और डिज़ायर्स रहेंगी, डिज़ायर का मतलब हर टाइप की डिज़ायर होती है, और साथ ही के साथ इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति में प्यार लेने की और देने की दोनों की ही क्षमता अच्छी खासी होती है। और अगर ये व्यक्ति बीमार भी पड़ता है, अगर हम इमेजिन करते हैं कि ये व्यक्ति कभी बीमार पड़ जाता है, तो बीमारी जब होती है और तो वीकनेस वगैरह आती है, तो वीकनेस को की जो रिकवरी होती है वीकनेस से, वो शुक्र का पर्वत देता है कि शुक्र का पर्वत अगर गद्देदार होगा, बुरी रेखाएं नहीं होंगी, तब उसकी ऐसे व्यक्ति की रिकवरी ज़्यादा फास्ट होने की उम्मीद होती है। एक तो ये चीज़। अब दूसरी चीज़ इनके हाथ पे नोटिस कीजिए कि ये जीवन की रेखा है, और जीवन की रेखा के साथ साथ एक रेखा साथ साथ चलती हुई आ रही है, और ये पूरी की पूरी लाइफ लॉन्ग ये चलती है। अर्ली पीरियड करीब 16-17 साल की उम्र से शुरुआत हो जाती है और पूरी लाइफ चलती है। जितनी भी इनकी लाइफ है उस समय पूरी के पूरे समय पे ये चलेगी। अब इस रेखा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और इस रेखा की, मंगल की रेखा की, हर रूप में हर जगह पे इसकी इंपॉर्टेंस है। चाहे व्यक्ति की हेल्थ को ले लीजिए, चाहे व्यक्ति के फाइनेंसेस को ले लीजिए, चाहे मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ, हर रूप में ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिफ़िकल्ट सिचुएशंस और डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस एंड डिफ़िकल्ट पीपल के साथ ये व्यक्ति को लड़ के ये व्यक्ति को कोई भी हरा नहीं पाता है। कोई अगर इस व्यक्ति से लड़ने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से वो हारेगा ही हारेगा, ये तो गारंटीड है। तो ये रेखा व्यक्ति को थोड़ा सा गुस्से वाला भी बना सकती है क्योंकि ये इलाका मंगल क्या है? मंगल एक फायर है, फायर का मतलब एग्रेशन है। सो ऐसे व्यक्ति में एग्रेशन खूब रहेगा और ऐसे व्यक्ति को लड़ाई में हरा पाना नामुमकिन होता है। तो अब आप ये देखिए कि मैंने यहाँ तक पैसे की रेखा के बारे में तो बात ही नहीं की है। तो पैसे की रेखा जो होती है पैसे के संबंध में बात करती है, लेकिन मंगल की रेखा उससे भी ज़्यादा बेनिफिट ला सकती है। इन्होंने बताया है कि कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर है, तो मंगल का इलाका जो होता है वो प्रॉपर्टी के संबंध में होता है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी के संबंध में भी व्यक्ति को अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। चाहे पैसे की रेखा अच्छी नहीं भी हो, क्योंकि इनके हाथ पे कोई पैसे की रेखा ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मंगल की रेखा उसको पूरा का पूरा कॉम्पनसेट कर देती है, और यही अपने आप में परफेक्ट है। अब एक तो ये चीज़ है। अब आते हैं
इन्होंने पूछा है कि इनकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। तो फैमिली लाइफ के लिए 2-3 चीज़ें देखी जाती हैं, तो एक एक करके मैं 3 चीज़ों के ऊपर आऊँगा। एक तो मैं दिल की रेखा के बारे में बात करूँगा, एक दिमाग की रेखा के बारे में बात करूँगा। ये दिल की रेखा है, ये दिमाग की रेखा है, और फिर शुक्र का पर्वत है और मंगल का पर्वत। ये सब की सब चीज़ें फैमिली लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा दिमाग की रेखा पे। अब ये दिमाग की रेखा है, ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, और ये पैसे की रेखा। तो जो इंटरसेक्शन है ये एज 35 है, और 35 से पहले का पोर्शन इतना सा पोर्शन है 35, और ये 35 से बाद का पोर्शन है। तो आप नोटिस कीजिए कि जो दिमाग की रेखा में जो एक ब्रेक आता है, जो एक चेंज ओवर आता है, वो 34 के आसपास आता है, और फिर एक नई रेखा फॉर्म हो जाती है। तो नई रेखा फॉर्म होती है तो यहाँ पे जो डिस्टर्बेंसेस रही होंगी वो 34, 35, 36 के आसपास तक रही होंगी, जिसमें काफ़ी सारी व्यक्ति को परेशानियां महसूस हुई होंगी। एक तो चीज़, लेकिन इसी पॉइंट पे अगर आप नोटिस कीजिए कि कुछ रेखाएं दिमाग की रेखा से ऊपर की तरफ मुड़ती हैं, बुध की तरफ मूव करती हैं। कोई भी रेखा दिमाग की रेखा से, दिल की रेखा से, किसी भी रेखा से अगर फिंगर्स की तरफ जाती हैं तो उसको अच्छा माना जाता है। इसका मतलब है दिमागी उठान। दिमागी उठान उस समय आएगा जब खुशी का माहौल होगा, जब कुछ ना कुछ व्यक्ति को सक्सेस मिलेगा। तो ये 34 के पॉइंट पे भी अपवर्ड रेखा है, और 34 से पहले करीब 29 के आसपास की प्लस माइनस ईयर्स पे ये रेखाएं दिखाई देती हैं। तो ये व्यक्ति को या तो अच्छी स्किल दे देती हैं, क्योंकि जब भी दिमाग की रेखा से कोई रेखा बुध की पर्वत पे जाएगी तो वो स्किल्स को होती है, दिमागी उठान, या फिर कोई ना कोई कैलकुलेशन या कम्युनिकेशन का इलाका है बुध का इलाका, तो वहाँ पे इसको बेनिफिट माना जाता है। जो ये चेंज ओवर का पीरियड है, बस ये ट्रबलसम रहा होगा। जो 34, 35, 36 के आसपास का पीरियड है वो ट्रबलसम रहा होगा। दिमागी स्तर पे व्यक्ति में बहुत मेजर चेंजेस, एकदम टोटल पर्सनैलिटी में व्यक्ति का चेंज आ जाता है। तो ये कुछ ना कुछ परेशानी का दौर व्यक्ति की लाइफ में रहा होगा। 35, 36 के बाद से ये रेखा सिंपल दिमाग की रेखा हो जाती है। तो दिमाग की रेखा सिंपल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो इनका क्वेश्चन था, मेरी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, तो फैमिली लाइफ उसकी अच्छी रहेगी जब इनका दिमागी संतुलन बना रहेगा, तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें सही रहेंगी। और जब दिमागी संतुलन रहेगा तो सब चीज़ें प्रेडिक्टेबल वे में हो रही हैं। तो इस वे में इसको अच्छा माना गया है कि दिमागी रेखा अगर अच्छी हो। और साथ ही साथ अब हम दिल की रेखा पे बात करते हैं। दिल की रेखा बहुत ही सिंपल टाइप की दिल की रेखा है। आगे एंड में जाते जाते इसमें थोड़ी सी कमजोरी सी आती है, लेकिन वैसे अगर देखें तो परफेक्ट दिल की रेखा है। दिल की रेखा अगर परफेक्ट होती है तो ऐसा व्यक्ति को ना तो एंजाइटी होता है ना स्ट्रेस होता है, कुछ नहीं होता है। जब व्यक्ति स्ट्रेस एंड एंजाइटी में आता है तब उसकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब्ड होती है। लेकिन इनकी तो दिल की रेखा पे एक सिंपल सी दिल की रेखा, जैसे एक सिंपल सी लाइन हमने ड्रॉ कर दी। कई लोगों की दिल की रेखा पे ब्रेक्स होते हैं, जैसे कई लोगों की ब्रेक होते हैं। कई लोगों की दिल की रेखा पे आइलैंड लाइक फॉर्मेशंस होते हैं, आइलैंड इस टाइप का होता है। कई लोगों की रेखाओं पे छोटे ब्रांचेस ऐसे नीचे की तरफ टपकते हैं दिमाग की रेखा पे। तो ये सब की सब चीज़ें नेगेटिव मानी जाती हैं। अगर दिल की रेखा से कोई ऊपर की तरफ टिल्ट करे कोई ब्रांच फिंगर्स की तरफ, तो वो तो अच्छा माना जाएगा। लेकिन इनकी रेखा तो सिंपल दिल की रेखा है, तो ऐसा व्यक्ति एकाग्रचित्त रह सकता है, समर्पण भाव हो सकता है। जो व्यक्ति समर्पित हो जाएगा किसी भी काम को लेके या रिलेशनशिप को लेके, तो उसकी लाइफ जनरली स्टेबल रहेगी। टूवर्ड्स सी एंड आते आते ये दिल की रेखा पे थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें आ गई हैं, क्योंकि ये झुक गई है दिमाग की रेखा पे, तो इसको हल्का सा नेगेटिव वे में देखा जाता है। तो इस रूप में आपने ये देखा कि किस तरह से इनकी पर्सनल लाइफ भी ठीक रहनी चाहिए। और साथ में पर्सनल लाइफ के लिए एक और जो जगह इंपॉर्टेंट होती है मंगल, और साथ में शुक्र। ये दोनों के दोनों इलाके अगर अच्छे हैं, नीट एंड क्लीन है, कम लाइनें हैं, गद्देदार है। मंगल का इलाका गद्देदार नहीं होना चाहिए, लेकिन मंगल का इलाका नॉर्मल है और शुक्र का इलाका गद्देदार है, तो व्यक्ति अच्छा लवर हो सकता है, लविंग हो सकता है, केयरिंग हो सकता है, डिजायर्स हो सकती हैं, और ऐसा व्यक्ति लंबे समय तक यंग महसूस करेगा, यूथ
यूथफुल ऐसा व्यक्ति रहेगा, इवन व्हेन दे मतलब कि जब इनकी एज ज़्यादा हो जाएगी तब भी इन पे यूथ रहेगा। इनके हाथ पे एक और जो चीज़ नोटिस कीजिए कि सूर्य रेखा कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर रेखा की अच्छा होना ज़रूरी है। सूर्य रेखा कैरियर की रेखा होती है, लेकिन अगर ये नहीं भी हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी हल्की हो गई। हल्के को हम इतना अच्छा नहीं कहते। हल्के का मतलब होता है कि संशय बना रहेगा। लेकिन कई कई लोगों के हाथों में क्योंकि अच्छे इंडिकेशंस हैं, जैसे इनके हाथ पे मंगल की रेखा अच्छी है तो वो व्यक्ति को फाइटिंग स्पिरिट देती है, तो फाइटर व्यक्ति लाइफ लॉन्ग बना रहता है और ये अपनी लाइफ को किसी भी पॉइंट पे अगर टोटली अगर रुक भी जाए तो उसको रीस्टार्ट कर सकता है। तो अगर सूर्य रेखा नहीं भी है कोई भी बात नहीं है, कोई ऐसी नेगेटिव साइन नहीं है। आपने देखा होगा कि पैसे की भी रेखा कहीं ना कहीं दिल की रेखा के आसपास आके एंड हो जाती है। ये एज 53 और 53 के बाद पैसे की भी रेखा नहीं दिखाई देती है। तो पैसे की भी रेखा जरूरी नहीं है कि हो तभी व्यक्ति के पास पैसा होता है। कई टॉप के लोग हैं, बहुत फेमस लोग हैं, मल्टी मिलियनर्स हैं, तो उनके हाथ पे ये पैसे की रेखा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है। अनलिमिटेड टाइप ऑफ पैसा होता है। मेन चीज़ क्या होती है कि ये शनि के इलाके पे जो पैसे को डिपिक्ट करता है, इस इलाके पे कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ लाइंस नहीं होनी चाहिए। कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ लाइंस होती हैं जो क्रिस क्रॉसिंग लाइंस होती हैं, जो हमें समझ में नहीं आया है कि उसके क्या इंडिकेशन है। कम लाइनों के होने से रुकावटें कम होंगी इनकी लाइफ में। ज़्यादा लाइनें इस इलाके पे होती, शनि के पर्वत पे होती तो ज़्यादा रुकावटें होती। तो इस रूप में हम अच्छा कहेंगे। यहाँ पे ये बुध का पर्वत है, बुध के पर्वत पे भी रेखाएं हैं, थोड़ी सी प्रिपेंडिकुलर रेखाएं हैं। प्रिपेंडिकुलर खड़ी हुई रेखाओं को अच्छा माना जाता है, तो वो अपने आप में ठीक है, लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग होती तो मैं कहता कि व्यक्ति में अच्छी सेट ऑफ स्किल्स होती। यहाँ पे अपवर्ड लाइन भी जाती है जुपिटर की तरफ, जो व्यक्ति को हाई पोजीशन एंड ऑनर देती है, चाहे बिजनेस पे दे या किसी भी चीज़ में दे। लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा देख लेते हैं एंड करने से पहले। आपने देखा होगा कि वही बुध के पर्वत पे इनके एक खड़ी हुई रेखा दिखाई देती है, तो अच्छा माना जाता है। थोड़ी सी डिम एंड डल है, तो इसको हम यही कहेंगे कि व्यक्ति को थोड़ा सा अपनी स्किल पे ज़्यादा काम करे तो ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स आएंगे। यहाँ पे सूर्य रेखा टूट के चलती है तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अपने आप में परफेक्ट है। परफेक्ट होने से उससे क्या है कि कोई भी ठीक है परेशानी अगर आ भी जाए तो ऐसी कोई दिक्कत की मतलब कि अगर रेखाएं कुछ कमज़ोर भी हों तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सूर्य रेखा या पैसे की रेखा में कमज़ोरी हो कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सब चीज़ें परफेक्ट हैं। अब इनके हाथ पे थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें लेफ्ट हैंड में थोड़ी सी अलग टाइप की रेखाएँ बन जाती हैं। अलग का मतलब है कि जो जिस पे हम भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको क्या कहें। जैसे हम ये जीवन रेखा तो ये मान लिया। अब एक और साथ साथ में चलती हुई ये रेखा, इसे हम दिमाग की रेखा माने या इसे हम एक और लाइफ लाइन माने, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन। अगर हम इसको दिमाग की रेखा मानते हैं और ये नीचे की तरफ टिल्ट होती है चंद्र पर्वत पे, तो इसको नेगेटिव माना जाता है। व्यक्ति इम्प्रैक्टिकल हो जाता है या फिर मतलब कि बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करना शुरू कर देता है, तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो एक रेखा तो नीचे गई है और एक रेखा सीधी हो गई है दिमाग की, तो इसको तो अच्छा माना गया है कि जो सीधी हो जाती है मतलब प्रैक्टिकलिटी। वही 35 के आसपास यहाँ पे भी चेंजेस आते हैं। दिमाग की पैसे की रेखा आप ये देखिए कि दिमाग की रेखा को जब छूती है तो एज 35 या 35 एंड बियॉन्ड, 35 से लेके 53 तक स्टेबिलिटी, 53 के बाद कुछ और चेंजेस आएंगे। और हाथ अपने आप में अच्छा है, नथिंग टू वरी अबाउट, और परफेक्ट है जैसा होना चाहिए। व्यक्ति जितनी बड़े चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में रहेगा, जितने बड़े चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में रहेगा उतना ही ज़्यादा उसको बेनिफिट आएगा। हाथ में क्वालिटी और एक और चीज़ से देखी जाती है, हाथ का स्ट्रक्चर मतलब बोन का स्ट्रक्चर, और जो गद्देदार ये जो हाथ है, तो जब ये स्ट्रॉन्ग टाइप का स्ट्रक्चर्ड हैंड होता है तो इसका केवल मतलब ये होता है कि व्यक्ति की पकड़ लोगों के ऊपर, पैसे के ऊपर, सिचुएशन पे ज़्यादा अच्छी बनी रहती है। इसका मतलब केवल यही है कि कम पैसे होते हुए व्यक्ति बड़ा काम कर लेता है। कम लोग इसके व्यक्ति के हाथ में होंगे तब भी बड़ा उनसे ज़्यादा काम करवा पाएगा। जैसे जिस काम में 20 लोगों के इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे 5 लोगों से ये व्यक्ति काम पूरा का पूरा करवा देता है। और जब
डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आएँगी या डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस आएँगे तो तब भी ये कहीं न कहीं इस ऐसे व्यक्ति के हाथ से पकड़ लूज़ नहीं होएगी लाइफ़ की। लाइफ़ ऐसा नहीं है कि सिचुएशन ऐसे व्यक्ति को कंट्रोल कर रही हैं, ये व्यक्ति सिचुएशंस को कंट्रोल कर रहा है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। लास्टली मैं यही कहूँगा कि लोग पैसे के बारे में जानना चाहते हैं। पैसे के बारे में हम दिल की रेखा, दिमाग की रेखा, जीवन रेखा, सूर्य रेखा, बुध का पर्वत, शुक्र का पर्वत, मंगल या कोई भी रेखा हो या कोई भी हो, हम उससे देख सकते हैं। पैसे की रेखा पे पैसा हम केवल 10-15% ही देख सकते हैं। और एक संत ने कहा कि आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका भविष्य क्या है। भविष्य वो है कि जो प्रेजेंट में जो हो रहा है वो पास्ट का रिजल्ट है, जो पास्ट में आपने किया है। और जो फ्यूचर आपका कैसा होगा, फ्यूचर वो होगा जो आज आप कर रहे हैं। तो अगर आज आपने सब चीज़ें अच्छे करें तो आगे आपका भविष्य अच्छा ही होने वाला है। हम क्या हैं, हम अपनी सोच का परिणाम हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो सब चीज़ें पॉजिटिव होंगी, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होंगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्टली, अगर हमारी कंपनी अच्छी है तो बिगड़ा हुआ हाथ सही हो जाता है, और अगर हमारी कंपनी बिगड़ी हुई है तो हमारा हाथ अगर अच्छा होगा भी तो सब नेगेटिव इंडिकेशंस आ जाएंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय एंड टेक केयर।